जय गुरुदेव। चौपाल की आज की सीरीज में सभी का स्वागत है। जो भी फेसबुक लाइव के माध्यम से आज जुड़े हैं, अंतर्राष्ट्रीय आर्ट ऑफ लिविंग के आश्रम बेंगलोर से, कर्मयोग बेंगलोर आश्रम के पेज से मैं उनका स्वागत, अभिनंदन और वंदन करता हूँ। आज के इस सीरीज में हमारे अतिथि ऋषिका साहू जी उड़ीसा से हैं, जिन्होंने महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए, महिलाओं में घरेलू हिंसा को खत्म करने के लिए, जिन्होंने भ्रूण हत्या को के खिलाफ आवाज उठाने के लिए, दहेज जैसे मुद्दे को से सशक्ति से मुकाबला करने के लिए इन्होंने अपनी एक पहचान बनाई है। सभी भारत की महिलाओं को जागरूक करने के लिए इन्होंने एक यात्रा निकाली थी, भारत भ्रमण की, और आज हमारे साथ हैं। मैं ऋषिका जी का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। तो आज जितने भी दर्शक देख रहे हैं, हमारे फेसबुक लाइव में जुड़े हैं, उनसे एक निवेदन है कि वो अपना वॉच पार्टी चालू कर लें, जिससे बहुत सारे ऐसे उनके जुड़े हुए सहभागी जो फेसबुक से हैं, वो लोग भी ऋषिका जी के अनुभवों का लाभ लेंगे। तो आज का हम लोग एक कार्यक्रम शुरू कर रहे हैं। तो ऋषिका जी अपने जीवन की, जो आर्ट ऑफ लिविंग में उनके YLTP से, कर्मयोग से जो जुड़े हुए अनुभव हैं, वो अनुभवों को हमारे साथ साझा करेंगे। हम आशा करते हैं आज देखने वाले सभी दर्शकों के लिए ज्यादा से ज्यादा अनुभव उपयोगी होंगे। इसी के साथ ऋषिका जी, आपका पुनः से स्वागत है। जय गुरुदेव। तो हम ये जानना चाहेंगे कि आर्ट ऑफ लिविंग में आप कब और कैसे जुड़े? पहले तो मैं शुक्रिया अदा करती हूँ बालकृष्ण भैया का, और गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा, गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः, जिनके लिए बोल के आज मैं इतने लाखों लोगों के आगे अपना जीवन का जो भी यात्रा हुआ है बोलने के लायक बनी हूँ। और मेरे मेंटर जिन्होंने मुझे आज आपके आगे बिठाया है, लोगों के आगे लेके पहुंचाए हैं, देवज्योति महांती जी, देवज्योति भैया मेरे मेंटर हैं, मेरे YLTP टीचर हैं। और 20 साल हो रहा है मुझे आर्ट ऑफ लिविंग में। इसी जून 25 को मैंने फर्स्ट बेसिक कोर्स किया था 2000 में, और आज 20 साल बाद मुझे लग रहा है कि मैं एक मैच्योर जगह पे पहुंची हूँ, और उसके लिए गुरुजी ने आज इस तरह का एक तोहफा हम सबको मिलके दिए हैं, प्लेटफॉर्म। और जुड़ने में आप तो जानते हैं आर्ट ऑफ लिविंग में बुलाने के लिए हम अलग अलग तरीका करते हैं। तो मेरी एक फ्रेंड थी जो कॉलेज में कोर्स कर चुकी थी, उसने मुझे हर महीने बुलाना शुरू किया। तो 6 महीना तो नहीं गई, 7वां महीना बोली चलो छुट्टी है तो जाते हैं, पैसा दे के जाना, बेसिक कोर्स स्टूडेंट लोग, और योगा आसन करना। उन्होंने आर्ट ऑफ लिविंग भी नहीं बोला था, गुरुजी का नाम भी नहीं बोला था, और मैं कभी सुनी भी नहीं थी ऐसा प्रवचन एंड योगा वगैरह। स्कूल में आसन करती थी, तो बार बार बुलाने से थोड़ा लगता है ना, शर्म आ रही है, दोस्त बुला रही है, जाना चाहिए, चलो। तो मम्मी परमिशन दी, फीस रजिस्ट्रेशन हुआ और मैं गई, और 500 लोगों का भीड़ में एक जगह पे अल्फाबेटिकली मुझे बिठाया गया था। एंड दैट डे, वो 6 दिन ही मेरा जीवन का शुरुआत हो गया था परिवर्तन की ओर, नया जन्म हो गया था मेरा। इति सामल, इति दीदी मेरी टीचर हैं, जिन्होंने मुझे सुदर्शन क्रिया का दिव्य ज्ञान देके मुझे आज इस लायक बनाया है। बहुत बढ़िया। तो कैसा अनुभव रहा आपका सुदर्शन क्रिया करने के बाद?
उससे पहले मैं उड़ रही थी। साइंस की स्टूडेंट थी, बहुत हाई एम्बिशन था कि मैं भी फ्लाइट में उड़ूंगी, फॉरेन जाऊंगी, जॉब करूंगी, इंजीनियर बनूंगी, ये बनूंगी वो बनूंगी। घर वाले बोलते तू डॉक्टर बन, गरीबों का सेवा कर, लेकिन मेरा था उड़ना। तो बेसिक कोर्स में जब बैठी तो जो मेरा हाई वाला ज्यादा थोड़ा हो जाता था, उसमें एक बैलेंस आया। और पहले सुदर्शन क्रिया में ही माइंड काम हुआ, जो ज्यादा सोचती थी, ज्यादा इमोशनली सोचती थी, वो बंद हो गया। सेकंड में बॉडी में जो होती है एनर्जी क्रिएट, तब लगा कि नहीं, मुझे तो बनना होगा तो ऐसा ही टीचर बनूंगी जो भी हो जाए। और लास्ट डे सेलिब्रेशन के बाद 500 लोगों के साथ सेलिब्रेशन होना, मुझे लग रहा था क्या हो रहा है यहाँ। और जब छोटी थी भी, लग रहा है 19 या 20 साल का उम्र में, ये सब देखना, इतना लोगों का भीड़ में पूरा। हमारा बेलपहाड़ सेंटर है उड़ीसा का फर्स्ट सेंटर, मैं दीदी दीदी भी वहीं से हैं, मैं भी वहीं से हूँ। तो मेरे लिए तो वो नया जन्म था। और एक्सपीरियंस ऐसा था कि क्या बताऊं, स्टूडेंट भी थी। तो लास्ट डे आफ्टर द, जो होता है हमारा ना डिवाइन म्यूजिक में डांस करना, आई गेजिंग करना, फिर कुछ करने के लिए आगे, तो तब मैं वही बैठ के सोची कि ना, ना मुझे इंजीनियर बनना है, ना डॉक्टर बनना है, मुझे तो उस टीचर के जैसा बनना है जो बैठी हैं। और मैं उनको आगे ढंग से जानती थी, दीदी मेरी सीनियर थी मेरे स्कूल में, वहां से शुरू हुआ। और तब से तो और पीछे नहीं मुड़ी मैंने। बहुत बड़े। अच्छा, आपकी आर्ट ऑफ लिविंग के बहुत सारे कार्यक्रम हैं, उन कार्यक्रमों में कब रुचि आपकी बढ़ने लगी? क्या जी, आपने ऐसा पाया कि? आर्ट ऑफ लिविंग में ना, मैंने क्या बोलते हैं, वो सब है जो बाहर के 100 संस्था एक एक करके डिवाइड करके देते हैं, हमारे ऑर्गेनाइजेशन में सब एक कॉम्बैट पैक है, पूरा फुल। बिग बाजार बोलते हैं ना, मॉल, टोटल द बिग बाजार मॉल इज हेयर। मतलब इसमें नाच भी है, गाना भी है, स्पिरिचुअली सत्संग है, लेकिन उसमें इतना मस्ती है। और यहाँ हम एजुकेटेड हैं, बोलते हैं हाईली एजुकेटेड हैं, बट नॉलेज में जीना ही रियल एजुकेशन और एजुकेटेड पीपल का एक दौर होता है, संगत होती है, वो उसका अलग मजा होता है। तो ये सब मैं जब देखी ना, लाइव का पहला सत्संग बुलाया गया था, उसमें नितिन भैया मैंने नित्य प्रज्ञा जी, तनुमा आए थे बेलपहाड़। मैं स्ट्रेंज हो गई कि मैं गाऊंगी तो मेरे पीछे भी कोई गाएगा, और कोई गाएगा तो उसके पीछे मैं गाऊंगी, और सब ताली बजाएंगे। एंड वो ऐसा एक मस्ती है, गुरुजी बोलते हैं ना, जो जो एक बोतल शराब से नहीं होता, वो सत्संग से हो जाता है ना, वैसा हो गया मेरे साथ। और मोस्टली वाईएलटीपी के बाद ही मैंने अपना देश के लिए जो करने का आह्वान है ना, देवज्योति भैया ट्रेनिंग में जो डाल दिए थे, उसके बाद ही मैं घर से निकलो और देश के लिए कुछ करो तो सोची थी। वाईएलटीपी के लिए कब आपका जुड़ाव हुआ? वाईएलटीपी में क्या ऐसा एक्सपीरियंस होने लगा इस शिविर में? वो जी, कौन सा टाइम पीरियद रहा जो आप वाईएलटीपी से जुड़े? जस्ट एक साल बाद बेसिक कोर्स का मैंने डीएसएन करना चाहा, तो इटी दीदी ने मना किया, तू छोटी है, जब जॉब करेगी तब तू डीएसएन करेगी, तुझे सेवा करने का मन है तो हम तुझे बुलाएंगे। तो जब वाईएलटीपी फर्स्ट टाइम उड़ीसा में हुआ 2001 में मई महीना में, जस्ट मेरा ग्रेजुएशन कंप्लीट होके छुट्टी हुआ था, तो मेरे बड़े भैया, मैं कोर्स करने के बाद मैक्सिममली 20-25 लोगों को कोर्स करवा दी थी इमीडिएटली, माय फ्रेंड्स, माय फादर, माय मदर, सबको कोर्स करवा दी थी, इतना एनर्जी वाला है। मेरे बड़े भैया गुस्सालू थे, उनको बोली तुम्हारा गुस्सा खत्म हो जाएगा, ज्वाइन करो। देन माय फैमिली इज टोटली हैप्पी। मेरे बड़े भैया वाईएलटीपी के फॉर्म लाके दिए थे कि छुट्टी में है, करेगी क्या, और इंदू जी ने भेजा है, एक इंदू जी टीचर है, इंदू अग्रवाल, बेलपहाड़ से ही। तो मैं बोली चलो, तब 15 दिन का था, आपको पता होगा 15 दिन वाला वाईएलटीपी होता था। तो मेरे पापा लगेज के साथ मुझे जाके, हम लोग कॉलोनी में रहते थे और वहीं पे ही होता था बेलपहाड़ का टाटा रिफैक्ट्री टाउनशिप हॉल में, लेके मुझे छोड़ आए 15 दिन तक, बोले मैं लेने आने से ही तू जाना। वहां से शुरू हुई, वहीं से इति दीदी देवज्योति भैया मिलके हमारा ट्रेनिंग लिए थे।
300 लोगों का बैच था। बहुत बढ़िया। तो वाइल्ड टीपी जो है, ये कहते हैं ये कोर्स नहीं एक फोर्स है। जी है ना? तो जी हम तो ये कहते हैं कि ये जैसे हमारे शरीर के अंदर रीढ़ की हड्डी शरीर को संभाल के रखती है, सबसे मजबूत पार्ट है, उसी तरह से अपने आर्ट ऑफ लिविंग का ये वाइल्ड टीपी है जो कर्म योगी बनना सिखाता है। तो वाइल्ड जी टीपी के बाद आपको ऐसा, जैसे आप बता रहे हैं कि आपके एम्बिशंस थे डॉक्टर बनना, इंजीनियर बनना, तो आप वाइल्ड टीपी में आके और ऐसे गांव में सेवा करने की ऐसी कौन सी घटना ने आपको प्रेरित किया कि नहीं नहीं बस मुझे अब ये गांव गांव के लोगों के लिए काम करना है? जी। वो सबसे बड़ी बात है, गुरुजी का आह्वान वाईटीपी में देवज्योति भैया बोले थे, 1 साल तुम्हारा, सुंदर भारत हमारा, जो गुरुजी का आह्वान है। तो यस। मैं बोली चलो 1 साल देश के लिए देना, मेरा एक्चुअली बहुत मन था, आर्मी या फौजी, देशभक्ति मेरा बहुत उसमें इंटरेस्ट है, देशभक्ति में समाज सेवा करूं बोल के। तो जब मौका मिला, वो स्लोगन सुनी तो मैं बोली अरे ऐसा भी हो सकता है कि 1 साल देने से सुंदर भारत बन सकता है। 1 साल दे देती हूँ, ग्रेजुएशन खत्म हो गया है, पीजी को मैं ऑनलाइन में कर लूंगी बोल के मम्मी पापा को थोड़ा पटापुटी के रिक्वेस्ट करके मैं डिस्टेंस संबलपुर में एडमिशन ले ली और इधर फील्ड ज्वाइन की। फर्स्ट टाइम मैं घर से निकली, और वो भी 1 साल के लिए आई थी घर से संकल्प लेके कि नहीं, मैं 1 साल अभी कॉलेज आगे का पढ़ाई ज्वाइन नहीं करूंगी, देश के लिए देना है, मैंने संकल्प ले लिया है। तो 1 साल, फिर 1.5 साल, 2 साल, ऐसा होते होते साल साल आपको पता वाइल्ड है। वाइल्ड टीपी करने के बाद क्या हाँ आपने ऐसा शुरुआत किया? एक है ना कि कोर्स करने के बाद आप फील्ड में गए, तो आपने क्या जी। शुरुआत किया, कैसे आगे अब बढ़े धीरे धीरे? अच्छा, पहला तो घर में रह के हम लोग 3 दिन का नवचेतना शिविर लेते थे। तो एक टीम था, मुझे फर्स्ट पेज में ही नवचेतना शिविर की मैनुअल मिल गई थी लकीली। तो हम स्लम्स होता है ना, गांव होती है, वार्ड्स, टाउन, शहर के वार्ड मेंबर, वार्ड के अंदर वहां जाते थे हम लोग। और बारिश होने से भी जाते थे, छाता पकड़ के लोगों के घर में जाके सबको बुला के बिठाते थे। यू कैन इमेजिन भैया, 3 दिन में भी ऐसा, मतलब इतना गुरुजी का टेक्निक पावरफुल है, वो है राम ध्यान। 3 दिन यस। में वो लोग 2 दिन ही राम ध्यान कर पाते थे, और वो 2 दिन में भी हम गांव में आने वाले उस कोर्स में हर एक बंदा का मन को शांत कर पाते थे, देश के लिए, गांव के लिए कुछ करने के लिए उन्हें रुझा पाते थे। और मैंने रियली, मैंने कोई माने ना माने, दैट इज रियली मिराकल हो जाना, पूरा गांव का सफाई करना, मिल के सत्संग करना, जाति धर्म, लड़का लड़की सब भेदभाव भूल के 3 दिन में सब खुल जाते हैं भैया, कमाल हो जाता है। अरे वाह। हाँ और गुरुदेव से कब मिलना हुआ आपका और उनके साथ कैसा अनुभव रहा? हाँ गुरुजी। उनको देखा तो तब पता चला कि ये जन्मों का रिश्ता है सही में, देखने कब के मिले बाद। आपसे? हाँ मैंने अब हम जब घर से निकले उसका 10 दिन बाद ही कैलकाटा में गुरुजी का विजिट था, और हमें बोला गया था आप लोग गांव में 10 दिन जाके काम कीजिए, शिविर लीजिए, सेवा कीजिए, जो जैसा आपको मन लगता है। तो मैं पहली बार घर से एक गांव, मेरा टीम एक साथ हम लोग गए थे। आप जानते होंगे, हरप्रिया दीदी, भोला भाई, लोग सब हम मिलके 8 जन एक जगह पे थे, एक गांव में 8 जन एक जगह पे थे। और एक ही घर में एक माँ थी, उनकी घर में रह के उस गांव में शिविर लिए हम लोग, 3-4 मेडिकल कैंप हुआ, गांव की सफाई हुई। और ऐसा है कि हमारे साथ इमीडिएटली, तब तो इतना बाइक कार वगैरह का इतना फैसिलिटी 20 साल पहले कम ही था गांव में, साइकिल 30-40 साइकिल लेके हम लोग साइकिल में बैठ के अगल बगल गांव में जाते, हमारे साथ इतने गांव के यूथ, पूरा एक लहर चल रही थी। और 10 दिन बाद आफ्टर मेडिकल कैंप, आई कैंप, सत्संग के बाद हमें कैलकाटा लिया गया। और गुरुजी को देखने के बाद हमें तो पूरा ऊपर में बालकनी में बिठा दिया गया था। बालकनी से भी जब हम गुरुजी आए और स्टेज पे गए, जब देखे, आप बिलीव नहीं करेंगे, मुझे इतना रोना आया। और मैं सोची कि अभी मैं आंख नहीं बंद करूंगी, आंख बंद करूंगी तो गुरुजी कहीं चले जाएंगे। एंड ही इज फ्लोटिंग इन द एयर लाइक दैट, उनका चलना इतना था, मैं क्या बोलूं, अनएक्सप्रेसिबल। और
लगा कि ये गुरु शिष्य का रिश्ता होता है और जिसका हम जन्म से इंतजार करते हैं, और मुझे लगा मेरा गुरु मिल गए बस। तो बहुत बढ़िया। टीचर बनने का कब मन में आया आपके? टीचर बनने का तो पहले इति दीदी को देख के आ गया था, फिर वाईटीपी टीचर बनने का देवज्योति भैया को देख के, विक्रम भैया को देख के, और आप जानते हैं बिहारी भैया है ना, संजय बिहारी भैया, जी जी जी। ये तीनों हमारे वाईटीपी में थे, आए थे। तो वो तीनों का छांव मुझे इतना प्रभावित किया कि मैं बनूं, ऐसा बनूं और पूरा चारों तरफ जाऊं और देश बदल दूं, 1 साल में दुनिया बदल जाए और भारत के सब युवा को जोड़ दूं। उसी का चल रहा है। तो कौन से सन में आप टीचर बने? 2006 सिल्वर जुबली, यस था ना स्पेशल। तो सिल्वर जुबली का कुछ अनुभव साझा करना चाहेंगे? अरे बाप रे, सिल्वर जुबली तो 32 लाख ना। यस। जहाँ पे राष्ट्रपति जी भी आए थे। जी जी। वो मतलब क्या बोलते हैं, वो जो जयपुर फील्ड में हुआ था ना, बेंगलोर, वहीं पे, और इतने लाखों का भीड़, हर एक देश से लोग आए थे। हम उड़ीसा से एक स्पेशल ट्रेन लेके गए थे। अरे वाह। हजार लोग, एक स्पेशल ट्रेन हुआ था, और हम लोग सब मिल के, डिवोटी, टीचर्स, युवाचार्य, सब मिल के नाचते कूदते सत्संग करते, एक लहर पूरा दुनिया में उठ गई थी। जैसे WCF में हुआ था ना, वैसे ही सिल्वर जुबली में भी हुआ था, पूरा लहर उठ गई थी। तो बहुत बढ़िया। तो आपने बहुत सारे युवाओं को ट्रेनिंग दिया होगा, जो वाईटीपी से जिन्हें जोड़ा होगा। और आपसे बातें करके ही हमें रोमांचित हो रहा है, एकदम ऊर्जावान हो रहे हैं। तो ऐसे बहुत सारे युवा जो आपके साथ जुड़े, जिन्होंने प्रशिक्षण किया, ऐसे कुछ युवा जो जिनके जीवन में बदलाव आया है, आप साझा करना चाहेंगे? जी, पहले तो हमारे टीम में भी बहुत लोग थे जो कि गलत संगत में, गलत खाना, मैं खुद ज्यादा फास्ट फूड खाती थी, माने ड्रिंक्स जो बोलते हैं ना, थम्स अप, पेप्सी, कोका कोला, ये सब सही में मुझे पता नहीं था। हो सकता है मैंने ग्रेजुएशन किया था, बट कौन सा सही खाना है और कोई कौन सा खाना एक हेल्दी इंसान, एक स्मार्ट इंसान, एक एजुकेटेड इंसान को बना सकता है, वो मैंने वाईटीपी में जो है ना, आपको क्या बोलूं, अगर भारत का जो युवा वाईटीपी नहीं कर पा रहा है ना, तो वो क्या किया, वो अपना ना एनर्जी को जान पाएगा कि मेरा अंदर इतना ताकत है। देखिए, आर्मी में जाना ना एक सिलेक्शन प्रोसेस होता है, लेकिन वाईटीपी में आना ना आपको आर्मी से भी ज्यादा बना देता है। देश के लिए जान देना अलग बात है, और देश के लिए जिंदगी देना सबसे बड़ी बात है। वो वाईटीपी है, मतलब वाईटीपी मतलब क्या, युवा का मतलब वो किसी भी उम्र का हो ना, लेकिन 18 साल हो जाए ना। पहला तो मैं बोलना चाहूंगी, लाइव में अगर लाखों लोग देख रहे होंगे, कि अपने बच्चों को अगर कुछ भी देना है ना, बेटी को दहेज भी देना छोड़ दो, पहले उसे वाईटीपी कराओ। बेटे को जो भी करियर करवाना चाहता हो करवा लो, लेकिन पहले वाईटीपी दे दो, वो जान जाए, अपने पैर पे खड़े हो जाए कि मैं देश भारतीय हूँ, या इंसानियत के नाते मैं युवा हूँ, देश के लिए मैं कुछ कर सकता हूँ। तो मैं अगर देश के लिए कर सकता हूँ, तो अपने लिए और परिवार के लिए तो कर ही सकता हूँ ना। तो वाईटीपी करना ही चाहिए, ये तो बहुत बड़ा मिसिंग है। और ये मेरा आह्वान भी है आज के युवाओं को, महिलाओं को भी स्पेशली, और माता पिताओं को भी यही है कि वो अगर जानते नहीं है ना वाईटीपी क्या है, तो अपने बच्चों के साथ जाएं और एक बार कर लें वाईटीपी, फिर बोलेंगे कि क्या नहीं हो सकता। ऐसा कुछ भी नहीं है जो नहीं हो सकता। यस, कहा भी जाता है असंभव को संभव करता है वाईटीपी का यूज। जी। तो ये बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा है। आप गुरुदेव से जुड़े हुए कुछ एक्सपीरियंस शेयर करना चाहेंगे अपने? कोई ऐसे एक्सपीरियंस तो बहुत सारे मैंने क्या एक्सपीरियंस बोलूं, होते हैं। बहुत है। हाँ, बहुत है, लेकिन उसमें से कोई ऐसा जो आपको याद आते ही आपके उत्साह को कई गुना बढ़ा देता है? जी, पहला वाला तो गुरुदेव ऐसे ही खुद, गुरुदेव का नाम और उनका लुक ही एक बड़ा उत्साह मेरे लिए। गुरुजी का एक वीडियो आप देखे होंगे, लव मूव्स द वर्ल्ड, नो, लव मूव्स द वर्ल्ड में गुरुजी कुछ डिवोटियों के साथ, इंटरनेशनल एंड नेशनल सब डिवोटी मिलके थे, और गुरुजी ऐसे
घूमते हुए जो जा रहे थे, उनका जाना और लोगों का दौड़ना, दैट इज द इंस्पिरेशन। मुझे लगता है कि गुरुजी कैसे एक लहर लेके एनर्जी, प्यार, डिविनिटी, ब्लेसिंग्स एंड द माने क्या बोलते हैं अपनापन होता है ना, वो मेरे लिए बहुत इंस्पायरिंग होती है। और दो ऐसे एक्सपीरियंस है बोलना चाहूंगी। आप पहला तो एक्सपीरियंस है कि आपको इतना बता दूं कि मैं गुरुजी से मैंने हर जन्म मिलना चाहूंगी, जब भी गुरुजी आएंगे मैं भी धरती में आना चाहूंगी। वो कि तो हम भी ऐसा चाहेंगे। ऐसा एक पल भी नहीं है जहां मैं बोलूं कि गुरुजी मुझे साथ नहीं दे रहे हैं। सुबह से लेके ये लास्ट 20 साल लास्ट 20 साल उन्होंने पूरा ख्याल रखा है, अभी भी रख रहे हैं, रोज रख रहे हैं। एक बार मैं फील्ड में थी, कोर्स लेने गई थी, तो अचानक की दीदी मुझे बुलाती हैं। आप सुने होंगे ना, हमारा उड़ीसा में श्री श्री यूनिवर्सिटी हुआ है कटक यस में, बहुत यस। सारे बच्चे आगे पढ़ रहे हैं। तो हमें वहां कटक में रखा गया था कि अगल बगल में गांव में लोगों को शिविर करवाना, कोर्स करवाना और उनको मोटिवेट करना कि हम लोग इतना अच्छा काम कर रहे हैं। तो बगल में ही विद्याधरपुर है, वहीं पे काम हो रहा था। तो हम पास ही के टाउन में कटक में रहते थे। तो मैं शाम को गुरुजी के कुटीर में दिया लगाने जा रही थी, तो एक एक्सीडेंट हो गया। और वो दिन भी कितना है आप जानते होंगे, होटल ताज 26 जनवरी को जो हुआ था, आपको याद है ना, 2008 में होटल ताज होटल में जो इंसिडेंट हुआ था, ब्लास्ट हुआ था, उसी जी दिन जी। ही मेरा एक्सीडेंट हुई थी। और फिर मुझे कटक के टीचर्स लेके जाके हॉस्पिटल में भर्ती किए। मैं पूरा गुरुजी को बोला गया, थर्सडे था, सत्संग में सबने ब्लेसिंग किया पूरा भारत से, और ठीक हो गई। तो तब मुझे, जब मैं थी, लग रहा है मैं बेहोश में थी, क्या मैं थी पता नहीं, लेकिन मैं जब उठी ना, पूरा इतना डैमेज, चोट लगी थी सर में, 4 स्टिच लगी थी, फिर भी उठी तो मुझे लगा मैं कहाँ हूँ, मुझे तो कुछ भी नहीं हुआ है। लेकिन व्हाइट ड्रेस पूरा ब्लड में भिगा हुआ, लेकिन मुझे कुछ नहीं हुआ है जैसे लगा। तो मुझे यही है कि गुरुजी को पता था कि अगर ये फील्ड में रहेगी और ऐसा कुछ उसके साथ हो रहा है, गुरुजी को पता है हर चीज, हर चीज। बोलते हैं ना, अगर किसी का एक बाल को खींचने से अगर दर्द होता है, तो मुझे भी, मेरे भक्तों को, मेरे बंदों को और मेरे चाहने वालों को कुछ भी ऐसा हो तो मुझे पता होता है। तो इसीलिए मुझे ऐसे भी अभी भी रोंगटे खड़े हो रहे हैं कि गुरुजी को हर चीज पता है। हम सोचते हैं कि गुरुजी को कुछ पता नहीं है। तो उन्होंने मुझे फिर से बुला के, सोचिए, एक छोटी सी, बोलते हैं ना, बड़ा वाला आफत आने वाला था, मौत आने वाली थी, तो जस्ट एक छोटा सा सुई डाल दे के छोड़ देना और उसका कर्म को काट लेना। तो ऐसा गुरु पाने के बाद, और मैं, यही है मेरे साथ गुरुजी का रिश्ता। हर समय जब भी आते हैं, और उनका एक नजर ही मेरे लिए काफी है। ये बात तो सच है कि कहते हैं ना कि पानी में जैसे मछली प्यासी रहती है, हम सब लोगों को लगता है जी कि हमारे हृदय में ही गुरुदेव हैं और साथ में हैं, फिर भी मिलने के लिए एक तड़प रहती है गुरुदेव से। हाँ, ये कहते हैं यस। प्रेम का रिश्ता है जो सारी दुनिया को वो अपना मना के आज वो प्रेम की डोर में जी बांध दे रहे। हाँ, जी सारी सीमाएं गुरुदेव जी ने तोड़ दी, सारी सीमाएं। पूरा। और हमारे वाइल्ड टीपी के यूथ ने इंटीरियर से इंटीरियर एरियाज में जा जाके, जहाँ कोई नहीं पहुंच सकता था, वो पहुंच के काम कर रहे हैं गुरुदेव की प्रेरणा से। और ये हम सब लोगों के लिए गर्व की बात है। और तो एलटीपी के बाद ना ऐसा एनर्जी आ जाती है भैया, ऑटोमेटिकली एक इंसान से ना, वो जो कभी सोचा भी नहीं होगा ना, वो काम हो जाता है। पता है, एक गांव में, तब तो मैं इतना एक्सपीरियंस भी नहीं था, एक साल बाद ही एक गांव में गई, बड़ा गांव है, मयूरभंज डिस्ट्रिक्ट है उड़ीसा का, कुलगी बोल के एक विलेज है, बहुत बड़ा गांव है, उड़ीसा का सेकेंड बिगेस्ट विलेज। 3 नवचेतना शिविर ली मैं, ओनली 3 नवचेतना शिविर, 3 दिन वाला। यू कैंट बिलीव कि वो गांव के लोग पूरा गांव को पूरा उलट पुलट करके इतना सफाई कर दिए, सब रास्ता, दीवार, साइड, रोड सब काट कूट के इतना अच्छा बना दिए। कुछ लोगों को लगा, इवन गवर्नमेंट लोगों को लगा कि कुछ प्रोजेक्ट आया है ब्लॉक से और ये लोग इसीलिए ऐसा काम कर रहे हैं। और सबसे बड़ा चमत्कार हुआ, यूनाइटेड नेशन से भी आए थे रिकॉर्ड करने, 70 साल से एक मंदिर बंद पड़ा हुआ था,
ऐसे जो जातिगत धर्मगत या गांव में झगड़ा होते हैं ना, ऐसे कुछ झगड़ा है। 70 साल माने सोचिए कितना पीढ़ी उधर से गुजर गए, और वो शिव जी का मंदिर था, वो बंद पड़ा था, उसके बाहर कचड़ा और एक दो गाय बैल को लोग बांधते थे। लेकिन मेरे शिविर के लास्ट दिन में मेरे जो साथ जो भैया थे, कोकिल भैया बोलते हैं, उन्होंने और उनका जो मैं शिविर ली थी 9 लोगों को, वो 10 जन मिलके एक दिन ऐसा इतिहास बना लिए कि पूरा गांव के यूथ को जमा करके वो मंदिर खोल के गोबर से सफाई करके ब्राह्मण को बुला के बोले और मंदिर बंद नहीं होगा और यहाँ से पूजा होगा। और 2002 में हुआ था और आज देखिए 2020 हो गई है, तो अब 18 साल वो मंदिर खुल गया है इतना बड़ा, कि मैं सोचती हूँ गुरु जी का बहुत बड़ा आशीर्वाद है मुझे एक लायक बनाना, कि मैं एक शिविर में भी कुछ देश के लिए और गांव के लोगों के लिए कुछ कर पा रही हूँ। इसी क्रम में हम आपको बताना चाहेंगे कि SSRDP के माध्यम से और भोला जी के नेतृत्व में हमें भी उड़ीसा में काम करने का, रहने का अवसर मिला। अच्छा, और एग्रीकल्चर पे हमने ऑर्गेनिक फार्मिंग पे काफी युद्धों के साथ काम किया। लेकिन इसके साथ साथ आपको सलूट करेंगे कि आपके मन में ये कैसे आया कि हम भारत जागरण में निकले और महिलाओं को जागृति में लेके आए। और बहुत ही मार्मिक मुद्दे हैं जो कहते हैं कि हर घर में हम कह सकते हैं जहां अगर गुरुदेव की कृपा नहीं है, प्रेम नहीं है, तो निश्चित तौर से उससे ज्यादा घर जो है इन पीड़ाओं से पीड़ित है। महिलाओं पे हिंसा हो रही है, घरेलू हिंसा। तो ये सारे मुद्दे आपके जेहन में ऐसे क्यों आए कि मुझे इसके लिए ही काम करना है? जी उसमें तो दो प्रभाव हो रहे भारत में निकल पड़े जी। नहीं, दो चीजें हैं। एक तो बोलते हैं ना अपने माता पिता का संस्कार, उसका प्रभाव आप जिस वातावरण में बड़े होते हैं वो भी रहता है, और कुछ तो जन्म जन्म का रहता है अपना मन का कुछ तरफ से। मैं एक्चुअली अपना परिचय दूं तो मैं बाय बर्थ MP से हूँ, मध्य प्रदेश से, जो अभी छत्तीसगढ़ हो गया है। और लेकिन बड़ी हुई उड़ीसा में, मेरे पिताजी उड़ीसा में झारसुगुड़ा में जॉब करते थे, टाटा रिफैक्ट्री में, तो वहां बड़ी हुई। अब उड़ीसा में काम भी किया, फुल टाइम टीचर यहीं से काम की हूँ। मैक्सिममली मैं अगर 6-7 स्टेट गई थी, लेकिन मैक्सिमम समय उड़ीसा पे। दीदी का इच्छा था कि उड़ीसा में थोड़ा ज्यादा काम करना चाहिए, बहुत कम काम हुआ है गाँव में बोल के, तो तब की। और अभी शादी भी उड़ीसा में हुआ है। तो मेरे माता पिता मैंने इतना है कि मेरे पापा का कहना था तू जहां जाएगी जा, लेकिन मेरा सर मत झुकाना, तुम ऐसा काम करना कि मैं बोल सकूं कि मेरी बेटी ऐसा काम कर रही है। ऐसा जरूरी नहीं है कि तू नौकरी ही करेगी। मेरे 2 बड़े भाई हैं, पूरा फुल सपोर्टिव है। आज तक उन्होंने कभी मुझे नहीं बोला कि नहीं तू ऐसा क्यों कर रही है। नौकरी जब छोड़ी, मैं गवर्नमेंट का टीचरशिप की थी 2 साल, छोड़ दी, तो बड़े भैया थोड़ा दुखी हुए थे, लेकिन बाद में उनको पता चला कि मेरी बहन बहुत बड़े उद्देश्य में देश के लिए, समाज के लिए कुछ करने निकली है। और मैं रुक भी नहीं पाती, क्योंकि मेरे खून में तो गुरु और सेवा का जुनून है, रुकना मुश्किल था। जॉब छोड़ के आ गई। और ससुराल वाले फुल सपोर्टिव हैं। मेरी सासू माँ हमेशा कहती थी कि जब तक मैं ठीक हूँ फिजिकली, मुझे बेड में नहीं जा रही हूँ, मुझे किसी का हेल्प नहीं चाहिए, तुम करो। और पूरा फैमिली सपोर्टिव है, जॉइंट फैमिली है, सब सपोर्ट देते हैं। 4 भाई हैं तो बड़ी फैमिली, जॉइंट फैमिली, लेकिन सब सपोर्टिव हैं। तो ये यात्रा में आप निकले, इसका कुछ अनुभव साझा करना चाहेंगे? बहुत सारे लोग हैं। हाँ, आपको मोस्टली बताएं तो मुझे एक मौका मिला था एड्स के लिए काम करने के लिए। उड़ीसा में एक कंपनी है सेवा बिल पेपर मिल, कोरापुट जयपुर एक ट्राइबल एरिया में। तो वहां मुझे मेरे कोऑर्डिनेटर भेजे थे, रंजन जी तब भेजे थे। गई तो वहाँ एड्स के लिए ही मुझे बुलाया गया था, नवचेतना शिविर लेना है और वर्कर्स को कोर्स करवाने हैं। तो मैं वहाँ 5-6 महीना काम की थी एड्स के ऊपर। तो वहाँ जो था कि बहुत लोगों को कंपनी में भी इफेक्टेड थे, वो बोल नहीं पा रहे थे। और ऐसा कुछ घटना था कि वहाँ 2-3 केसेस भ्रूण हत्या की थी। और मेरे 2 बड़े भाई हैं ना, तो मेरा हर जगह थोड़ा कंपैरिजन था। बेटी हूँ बोल के मुझे ऐसा कंपेयर कर रहे हो, मुझे ज्यादा चाहिए, सब में मुझे ज्यादा चाहिए। तो
मैं कॉलेज के लाइफ से भी अधिकार में, पढ़ाई भी मेरा ह्यूमन राइट्स में है, वुमेन्स एंड चिल्ड्रन में, तो कहीं भी मुझे लगे कि मेरा अधिकार छीन रहा है तो मैं टिक नहीं पाती हूँ। तो अचानक एक दिन मैं गुरु पूजा, पंडित बनने के बाद हर गुरुवार को गुरु पूजा करती हूँ। तो अचानक एक दिन गुरु पूजा चांटिंग करते वक्त मेरे मन में आया कि कोई बोल रहा है बचाओ बचाओ बोल के। एक बार हुआ, दो बार हुआ, ऐसा बहुत बार होने के बाद मैं सोची हो क्या रहा है, क्यों ऐसा कोई बच्चा चिल्ला रहा है, कोई लेडीज चिल्ला रही है। तब मैं जिस डिस्ट्रिक्ट में शादी हुई हूँ अनुगुल में, वहाँ पता लगा कि ऐसा कुछ एरिया है, वहाँ कन्या भ्रूण हत्या है, कुछ एरिया में ऐसे होते रहते। तब मैं पढ़ाई जब कर रही थी वुमेन्स एंड चिल्ड्रंस ह्यूमन राइट्स में, मेरा सब्जेक्ट था, तो वो टॉपिक भी था कि मैं फीमेल फिटिसाइड में करूं। तो मैं जो थेसिस बनाई ना, वो थेसिस बनाना, गुरु पूजा करना, उसका ऐसा कनेक्शन हो गया कि मुझे, मेरे दिमाग में एक ही सोच था कि वो जो बच्चा रो रहा था वो बोल रहा है कि मुझे बचा लो, वो जो बेटियां मर रही हैं, जला दी जा रही हैं या रेप कर रही हैं, उनको बचा लो। कहीं ना कहीं उनका आवाज मेरे दिमाग में गूंजता था, मैं खुद को भी उस जगह पे रख के देखती थी। तो उसीलिए इतना तड़प आ गया वो पढ़ाई और स्टडी और थेसिस को लिखते जाते जाते मैं खुद को लिख दी कि मुझे कुछ करना है। गुरुजी एसएसयू आए थे यूनिवर्सिटी, तो उस दर्द से मैं गुरुजी को जाके बोली थी, गुरुजी मैं एक रैली करना चाहती हूँ महिलाओं का। तो गुरुजी तो जानते हैं वो कुछ प्रसाद देते हैं, तो ऐसा प्रसाद दिए, बोले मुझे देखे, बोले ठीक है कर, बोले बस ठीक है कर। वो बोलने के बाद मैंने और पीछे नहीं मुड़ा। अगले दिन तैयारी शुरू कर दी। 4-5 दिन के बाद हस्बैंड से बोली मैं जा रही हूँ बोल के। अगले दिन ये बोले सच्ची में जा रही है ना, रात को मुझे ऐसा ही मजाक कर रही थी, मैं बोली सच्ची में जा रही हूँ। तो बोले कैसा प्लान है, ये सब बनाई है, कितना खर्चा पड़ेगा। तो इनिशियली उन्होंने एक नया स्कूटी भी दिया था, और इनिशियल खर्चा जो होना चाहिए छोटा मोटा चाहिए ना घर से पूरा ऑल इंडिया जाने के लिए किया। तो उड़ीसा में भुवनेश्वर से शुरू हुआ था 14 सितंबर 2015 को, वहां से छत्तीसगढ़ होके कलिंगा स्टेडियम से, हाँ कलिंगा स्टेडियम से छत्तीसगढ़, यूपी, धौलपुर होके राजस्थान का थोड़ा इलाका, झांसी होके दिल्ली पहुंची थी। दिल्ली से टर्न किए थे, आश्रम पहुंचे। 2 अक्टूबर को मेरा मोटो था कि गांधी जयंती के दिन मैं गुरुजी से मिलूं, क्योंकि मैं थोड़ा गांधीवादी हूँ बचपन से। गांधी जी मेरे पहले इंस्पिरेशन थे और हैं भी, मैं अहिंसा को बहुत मानना चाहती हूँ। तो गुरुजी से उस दिन मिली, गुरुजी से फिर आशीर्वाद लेके फिर अगेन यू टर्न करके फिर मैं दिल्ली तक पहुंची, नॉर्थ ईस्ट होके कलकत्ता होके। ऐसा जितने भी 29 स्टेट्स हैं इंडिया के, उसके हाईवे में गांव आए, शहर आए, जो भी आए, हर एक राजधानी बोलते हैं ना कैपिटल, हर कैपिटल को इंडिया का टच करते हुए हम दिल्ली पहुंचे। और दिल्ली में 2-3 दिन रहने के बाद, रैली करने के बाद इंडिया गेट में उसका सेरेमनी किए। और 18 दिसंबर इति दीदी का बर्थडे था। फिर वापस आए, गुरुजी मेरे आने से पहले एसएसयू फिर आ गए थे। तो उन्हें जब मिली, आप बोल रहे थे गुरु स्टोरी, तो 1 मिनट बता दो। जब मैंने गुरुजी को टोटल दिखाया फाइल बना के, और गुरुजी मैं ऐसा गई थी ऐसा गई थी, तो गुरुजी फाइल खुद लिए और ऐसे ऐसे देखे, फिर मुझे देखे बोले हाँ तू कर ली, 3 बार बोले। तब मैं बोली मेरा जो अनुभव रहा ना पूरा ऑल इंडिया रैली का, मुझे हमेशा लगता कि गुरुजी मेरे साथ है, मेरे पीछे बैठे हैं, या मैं जब जाते जाते सत्संग भी करते जाती या अकेले होती, कोई वातावरण भी आता, तो लगता कि गुरुजी मेरे साथ हैं, गुरुजी कुछ मुझे बोल रहे हैं। तो ये सब होते होते जब मैं वो फाइल दिखाई, बोले, तो मुझे इतना समझ में आ गया, मैं भूल गई थी गुरुजी हमेशा मेरे साथ रहते हैं, वो सब करते हैं। हम दिखावा करते हैं कि मैं कर रही हूँ, कर मैं नहीं होती, मेरे से करवाया जाता है। यस यस यस, वो कहावत है ना, करते हो आप मेरा नाम हो रहा है जी, करते वही हुए करते हैं। हैं गुरुजी। हाँ तो इसमें बहुत सारी महिलाओं अलग अलग स्टेट में अलग अलग तरह की समस्याएं भी महिलाओं के साथ आपको सुनने को मिली होंगी।
हाँ, वो आप सुनेंगे तो बहुत लंबा हो जाएगा। 90 दिन का था। 90 दिन में मैं मिनिमम एक शहर से निकलती थी तो वहां का भाषा एक था। आज शाम को पहुंचती तो वहां का भाषा अलग, जैसे जिले जिले में भी भाषा का चेंज होती है, एक राज्य से और एक राज्य जाने से भाषा बदलती है। तो कहाँ दिन से निकलती तो कहाँ रात को 9 बजे 10 बजे, कहीं 11 भी बज जाते थे। तो भाषा तो चेंज होता था, लोगों का खान पान रहन सहन पहनाव वो सब कर जाता था। और तब उनसे बहुत लोगों से, डॉक्टर हो, स्टूडेंट्स हो, प्रिंसिपल्स हो, हॉस्पिटल में बहुत सारे कॉलेज हॉस्पिटल्स भी गई हूँ, इंस्टीट्यूशन गई हूँ, महिला मंडल ये सब से भी मिली हूँ। तो इतना है कि जब कोई ऐसा सामने नहीं बोल पाता लेकिन अचानक जब बोलते हैं कि ऐसा है दीदी और ऐसा हो रहा है जो सामने हम लोग ला नहीं पा रहे हैं। मतलब मेरी एक बेटी है और एक बेटी होने वाली है तो उसे बोल रहे कि नहीं इसे वॉश करवा दो। ऐसे कुछ घटनाएं भी सच्ची सच्ची घटनाएं हैं। मैंने दर्द होता है कि ऐसा हो रहा है और हम ज्यादातर बड़े लेवल में कुछ नहीं कर पा रहे हैं। जितना बेटी कमते जाएंगे ना, रेप केसेस उतना बढ़ता जाएगा। ये साधारण कॉमन सा हिसाब है, हम नहीं समझ पा रहे हैं। इसको बैलेंस करना जरूरी है और मैं ये चालू रखी हूँ। और लग रहा है मुझे हम लोग अभी हमारे YLTP में भी गांव गांव में महिला मंडल को बढ़ाएंगे। जो पवित्रा है, पवित्रा के जरिए बहुत काम हमारा अभी भारत में शुरू हो गया है। महिलाओं को हर शहर के हो या गांव के हो, उसको हम इतना अच्छा ट्रेन कर रहे हैं तो जल्दी हो जाएगा कि हम एक बैलेंस ला पाएंगे पुरुष और महिला के अनुपात में। अभी आपने पवित्रा का नाम लिया, तो ये पवित्रा क्या है, इसके बारे में कुछ बताना चाहेंगे? हाँ जी, एक्चुअली पवित्रा ओनली फॉर वीमेंस है। जो हमारे महिलाओं की मासिक धर्म होती है ना, मेंस्ट्रुएशन, उसमें है कि कुछ बच्चों को उसका पता नहीं होता है बहुत छोटी उम्र से। 9-10 साल इज दैट रियल क्लोज टाइम फॉर दैट। और जब उनको सजगता नहीं होती है तो बहुत गलतियां होती हैं, उसके लिए बहुत सारे डेथ होता है। और कुछ ऐसा है अवेयरनेस उसमें है पवित्रा के द्वारा होता है कि बच्चे को हम बचा भी सकते हैं। और एक महिला जो पूरा दिन भर घर का काम करती है, वो जो ऋतु चर्चा उसमें क्यों डाला गया है, एक महिला पूरा महीने में 3-4 दिन उसको रेस्ट चाहिए फिजिकल बॉडी को। एक क्या बोलते हैं, एक महिला, एक माँ ही तो घर को सजाती है ना, बनाती है, एक बहन ही बनाती है, बहू बनती है। तो पवित्रा में उसका हेल्थ, उसके कैसे वो उसका ख्याल रखे, हाइजीनिकली अच्छा खाना खाए तो सुस्त रहे, तो एक सुस्त बच्चा हमारा देश को दे सकती है, अच्छी माँ बन सकती है। और शहर की भी है, वर्कआउट लेडी है तो भी वो योगा माध्यम से अपना मेंस्ट्रुएशन, हेल्थ, हाइजीन एंड ब्यूटी सबको बैलेंस करके निरोग कैसा घर को बना सकती है खुद को। और खुद कष्ट में पीड़ित रहेगी ना, महीने भर कष्ट रहेगा तो वो कष्ट में वो परिवार के लिए कितना समय और क्या करेगी और कितना अच्छा कर पाएगी। तो महिला को सशक्त करने के लिए ने बहुत बढ़िया मुहिम चलाई है। और वो 3-4 दिन का शिविर होता है, इतना बढ़िया होता है कि वहां से निकल के वो लोग कुछ करना चाहते हैं। और मैं चाहती हूँ कि हमारे जितने भी टीचर्स, जेंट्स टीचर्स हैं, वो अब उनके घर में माँ है, बहन है, बेटियां हैं, पत्नी भी हैं, उन सबको या तो कोर्स करवाए, या तो YLTP करवाए, या तो पवित्रा करवाए। और कुछ समय उनको भी दे, बोले जाओ तुम 10-20 महिला को बैठ के ज्ञान और कुछ तो करवाओ बैठ के, मैं खाली ज्ञान बांटूंगा ऐसा नहीं, तुम भी कुछ करो। और महिलाएं भी, अगर हम टीचर्स हैं और आर्ट ऑफ लिविंग से हैं तो उनका पतिदेव को कुछ तो ऐसा करना चाहिए कि चलिए मेरे साथ थोड़ा कुछ अच्छे देश के लिए करते हैं। गुरुजी इतना बड़ा प्लेटफॉर्म दिए हैं, अगर आप नहीं करेंगे तो हम कब करेंगे। बहुत बढ़िया। तो जब हम यात्रा कर रहे थे, ये जगहों पे भी क्या आप चर्चा करते थे कि YLTP प्रशिक्षण क्यों करना चाहिए और इससे क्या फायदे होते हैं? जी जी, मेरा तो एक ही था, कन्या भ्रूण हत्या एक था, लेकिन दूसरा कन्या भ्रूण हत्या रोकने का मेन मुहिम है हमें बेटों का कैरेक्टर को ठीक करना है, या उनको
ऐसा बना, संयमता सिखानी है कि वो गलत ना करें। क्योंकि जेल में ना, आपको मैं बोलूं, मैं जिस डिस्ट्रिक्ट में थी, अनुगुल बोल के, जहाँ पे ये शुरू हुआ था, जेल में हर महीने में वो जेलर सर बोलते, मैं जब जेल का कोर्स लेने जाती, दीदी इतना युवा हैं 40 साल से कम वाले या 18 साल से ऊपर वाले, इसमें आज 50 आ जाएंगे, अगले महीने फिर और 20 आ जाएंगे, फिर 40, माने बढ़ते ही जा रहा है रेशियो। और रेशियो में क्या है, वही गुंडागर्दी, रेप करना, झगड़ा करना, वो सब अगर हम वाईटीपी करवा देते हैं ना, तो एटलीस्ट ना ये छोटी छोटी घटनाओं में बड़ी बड़ी जो घटना क्राइम हो जाती है वो रुक सकती है। जो मैं उसमें जो बनाई थी, मेरा बैनर था, जो मेरा प्रेजेंटेशन था, कॉलेज में जाती थी, इंस्टीट्यूशन में जाती थी, संगठन में, तो मेरा खास बात वही था कि बेटी को तो बचाना है, बेटा को भी बचाना है, क्योंकि दोनों समान है। अगर हम बोले कि बेटा खराब है, बोलने से नहीं होगा, हम बेटा को खराब किए हैं, खराब किसने किया? अगर बेटी घूमने जाती है तो बोलते हैं शाम होने से पहले आ जाना, लेकिन बेटा को क्यों नहीं बोलते? बेटा क्या करता है, जाके रात भर वहां बाहर में घूमते रहता है 8-9 बजे तक। तो बेटा को भी सेम टाइम में, अगर बेटी को घर बुला लेते हो तो बेटा को भी घर बुला लो ना, तो क्राइम ऑटोमेटिकली आधा कम हो जाएगी, हाँ कि नहीं? बहुत बढ़िया। इसके साथ ही आप ये देखिए कि अभी वर्तमान समय में पूरा वातावरण हमारा जो है बदल रहा है, परिस्थितियां बदल गई हैं, हालात बदल गए हैं, अगर आप देखें तो पूरा हुआ है। अभी तो एक नया, अभी एक्चुअली ना मैं बताऊं आपको बालकृष्ण भैया, कि गुरुजी अगर हमें ना इतना जो ट्रेंड करके रखे हैं ना, आर्ट ऑफ लिविंग के जितने भी टीचर हैं हम लोग, जितने भी टीचर, हैप्पीनेस हो, एडवांस हो, डीएसएन हो, जितने भी टीचर हैं हम लोग, वाईटीपी के टीचर, इवन नवचेतना शिविर के हमारे युवाचार्य भी है ना, गुरुजी आज के डेट के लिए हमें बना के रखे थे। आप बिलीव नहीं करेंगे, अभी मुझे इतना खुशी हो रहा है कि हम जो 15 दिन में वाईटीपी किए थे, अभी 5 दिन में घर बैठ के ऑनलाइन में वाईटीपी करेंगे। और आप बिलीव करेंगे, आप सोचिए, अभी सब तरफ एक ना माने हिल गया है पूरा पूरा वर्ल्ड। मतलब गुरुजी ऐसे बैलेंस करके रखे हैं, सुबह मेडिटेशन, शाम को मेडिटेशन, इतना बैलेंस बना के रखे हैं, इंडिया से लेके अमेरिका तक दिन रात मेडिटेशन करवा के। अभी जो योद्धा है ना, कर्म योद्धा जो हमें बोला गया है, हमारा जो कर्म योद्धा का जो लक्ष्य है, वो गुरुजी हमेशा, गुरुजी 20 कदम आगे रहते हैं, आपको भी पता है। कुछ भी दुनिया में होने वाली होते हैं, उससे पहले प्रिपरेशन होता है। हमारा वाईटीपी डिपार्टमेंट का नाम ही ले लीजिए ना कर्म योग होता है ना, तो हमें 4 साल पहले या 3 साल पहले ही योद्धा बनाया गया कि नहीं? कर्म योद्धा बनाया गया। आज इसके लिए करुणा योद्धा बना रहा है दुनिया। हाँ, करुणा योद्धा बनाओ। हम ऑलरेडी 20 साल पहले से बन के कर रहे हैं। तो अभी क्या है, आर्ट ऑफ लिविंग का बहुत मेजर रोल है। सिर्फ गुरुजी करेंगे बोलने से नहीं होगा। हम आर्ट ऑफ लिविंग के हर एक डिवोटी, टीचर, वॉलंटियर, युवाचार्य, हम अपने लोगों हो या जो भी कोर्स नहीं किए हैं वो भी अपने हैं। गुरुजी बोलते हैं आज नहीं तो कल तो कोर्स करेंगे। हमें ना आज ही निकल के हर इंसान को जितना बन सके, ऑनलाइन में हो, बाय फोन हो, जाके हो सके, हमें सबको ना नवचेतना शिविर करवाना है। मोस्टली पहले वाईटीपी करवानी है, हैप्पीनेस करवाना है, उनका इम्यूनिटी सिस्टम को डेवलप करनी है, उनका जो स्ट्रेस और जो डर हो गया है। और अभी ना आरडीपी हो या हमारे जितना आप बोल रहे थे कृषि का हो, हमारा जितना भी हमारे आर्ट ऑफ लिविंग के जितने डिपार्टमेंट्स हैं, वो सबको अभी एक्टिव होके फील्ड में उतर जाना है। क्योंकि करोड़ों लोग अपने जॉब छोड़ के घर वापसी कर रहे हैं, सब गांव के तरफ, अपने अपने घर के तरफ आ रहे हैं। तो इतना बेकारी समस्या बढ़ जा रही है, तो बहुत कुछ अभी नया चैलेंजेस आ रहा है। तो हम तो प्रॉब्लम नहीं बोलते, हम चैलेंज ही बोलते हैं। तो ये चैलेंज के लिए ना हमें सबको रेडी होके वाईटीपी, सबको वाईटीपी करवा देनी है और सबको हैप्पीनेस कोर्स करवा देने हैं। देखिए वाईटीपी ना ऐसा कोई भी कर लेना नहीं चाहिए। एक अच्छा पढ़ा लिखा हुआ लड़का, लड़की, एजुकेटेड, वो चाहे मेडिकल कर रहा हो, आईटीआई कर रहा हो, इंजीनियरिंग कर रहा हो, वो चाहे किसी भी आईएएस भी प्रिपरेशन कर रहा है ना, वो अगर वाईटीपी कर ले, मैं लिख के दूंगी कि वो पक्का परफेक्ट लीडर बनके उस डिपार्टमेंट में अपना जिम्मेदारी निभा पाएगा, पूरा पक्का। देश के लिए अभी
कर्म योग को लेके वाइल्डपी कर्मा के योद्धा बनाना जरूरी है। इमरजेंसी है, जरूरी क्या है, इमरजेंसी है, हमें करना ही है। अभी करने जा रहे हैं। आप सुने होंगे 15 से हम ईस्टर्न जोन में वाइल्डपी होने जा रहा है। जितने लोग अगर देख रहे हैं तो वो ज्वाइन करें आपके जरिए या आर्ट ऑफ लिविंग के वर्कशॉप के जरिए। वाइल्डपी पूरा भारत में हो रही है, वो सब ज्वाइन करें और हमारा देश को संभालें। बहुत बढ़िया कह रहे हैं रिस्का जी। लेकिन आजकल के युवा अगर आप ध्यान देंगे तो उनको लगता है कि आर्थिक रूप से मजबूत होंगे तब वो जो है समाज में कुछ पहचान बना पाएंगे। अरे तो पहले शारीरिक रूप से तो बन जाए ना, शारीरिक और मानसिक स्तर से अगर अपना पैर पे खड़े हो जाएं, वो खुद फिजिकली फिट हो जाए, मेंटली और थोड़ा स्ट्रांग हो जाए, क्या सही है क्या गलत है। छोटी सी चीज में टूट जाते हैं, कोई सुसाइड कर देता है, कोई मर्डर कर देता है। तो ये आप बताइए कि क्या ये वाइल्डपी कोर्स जो है आर्थिक रूप से सक्षम बनाने में क्या कोई भूमिका अदा करता है क्या? पूरा करता है, पूरा प्रैक्टिकली। सोचिए एक बंदा है, मैं ही ले लीजिए, अगर देखिए मुझे वाइल्डपी करवा दिया गया और मुझे आर्थिक चाहिए, तो आर्थिक रोजगार करने के लिए पहले तो आपको डिसाइड कि आप क्या कर सकते हो। खेती बाड़ी करोगे, बिजनेस करोगे, जॉब करोगे, आर्मी में जाओगे, उस सबके लिए जो क्राइटेरिया है ना इंसान को बनने का, हाँ, उसका एटीट्यूड, उसका बोलने का, उसका कॉन्फिडेंस, उसका टॉकिंग पावर, उसका हर चैलेंज को उठाने के लिए आप वाइल्डपी कर लेने के बाद उसके अंदर इतना आत्मविश्वास आता है, क्लियरिटी वो माइंड आ जाती है, वो सोचने का सही तरीके से कि मुझे 1 रुपया कोई दे दे तो मैं उसको मैं लाखों में बदल सकता हूँ। दिस इज वाइल्डपी। और वो हो सकता है, कर सकते हैं। ये तो है, जैसे हमने गुरुदेव के मुख से सुना है कि योग से युद्धोग किया जा सकता है। जी, पूरा पूरा। तो इस पे कुछ आपने कुछ किया है क्या, ऐसा कुछ काम आपके साथ ऐसे युवा जुड़े हो जो बिजनेस में जुड़े हो? हाँ जी, मैं अभी 2 साल पहले ही कुछ महिलाओं को लेके वुमेन्स क्लब का छोटा छोटा टीम बनाई थी और उसमें उन्होंने खुद से वाइल्डपी किया। वाइल्डपी करने के बाद कुछ मसाला बनाना, फिर हमारा जो पेपर प्लेट्स बनाते हैं ना, और कॉटन बैग बनाना, फिर किचन गार्डनिंग करना। एक महिला अगर कहीं भी जा नहीं सकती, हाउसवाइफ है, तो वो घर में अगर उसका गार्डन भी नहीं है ना, तो गमले में भी कुछ तो खेती बाड़ी कर ही सकती है। वो महीने में कुछ तो रोजगार कर ही सकती है, सो बेकार नहीं जाएगा। अगर घर में चाहे तो आजकल सब्जियों का इतना रेट है, ऑर्गेनिक फार्मिंग इतना जरूरी है, हाँ, फ्लावर्स की इतने जरूरत है, देखिए फंक्शन के लिए, शादी के लिए, वो सब वो घर में कर सकती है। कोई चाहे ना बंदा, उसे वाइल्डपी करवा दीजिए, वो हर कुछ कर सकता है, ये मेरा कॉन्फिडेंस बोलता है 100%। तो बहुत बढ़िया। मतलब अभी गुरुदेव का एक बड़ा प्यारा सा, बहुत कह सकते हैं कि बहुत महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट पे गुरुदेव ने सबको ब्लेस किया है, और वो ये है कि संस्था को एक संगठनात्मक रूप से मजबूत बनाने के लिए कह सकते हैं, या हमारे भारत देश को मजबूत बनाने के लिए हर गांव में प्रोजेक्ट भारत के प्रतिनिधि बनाने की बात कर रहे हैं। जी ये जी, क्या हम भी है बना रहे हैं। आप कैसे देखते हो इसको? वही तो मैं बोली ना गुरुजी, 20 कदम दुनिया से 20 कदम आगे सोचते हैं, आगे करते हैं। तो प्रोजेक्ट भारत जो है ना, भारत जगत गुरु है, और बनाने का नहीं है, करने का है। वो जगत गुरु था, है और रहेगा, लेकिन उसको दिखाने के लिए लोग जानेंगे कैसे कि ये जगत गुरु है। बोलने से तो नहीं होता है ना, करना पड़ेगा। उसको बनाने के लिए जो प्रोसेस है, उसमें गुरुजी 7 लाख गांव में, भारत के हर एक गांव में मिनिमम 5, 6, 7, 10 भी हो जाए, ऐसे इंसान जिसके लिए, देश के लिए जज्बा है कुछ करने का, माने कुछ बनने का, ऐसा कुछ है कि मैं अपने गांव के लिए कुछ कर दूं, ऐसा कुछ मेरा भी सपना है, मैं कुछ करूं मेरे गांव के लिए, आपका भी सपना है। तो बहुत लोगों का, वो शहर में एक मतलब एमडी बन के बैठा होगा, आईएएस ऑफिसर होगा, हो सकता है वो कोई गांव से है, हाँ, कोई राज्य का वो सेक्रेटरी है, हाँ, कलेक्टर है, तो वो भी कुछ गांव से आया हुआ है, ऐसा नहीं है कि सब शहर से आए हैं, है ना। तो सबका सपना है अपने गांव के लिए कुछ करें। तो ये सब अगर अपना सोच को जोड़े तो प्रोजेक्ट भारत का सोच वही है कि आर्ट ऑफ लिविंग प्रोजेक्ट भारत बनाने में एक छोटी छोटी कमेटी हर गांव में बना रही है। बनाने के बाद गुरुजी जो प्लानिंग सोचे हैं आदर्श समाज, दिव्य समाज निर्माण करने का,
वो सबको जोड़ के एक ऐसा देश एग्जाम्पल क्रिएट किया जाएगा भारत में कि हर चीज पॉसिबल है, क्योंकि गांव में हर चीज है, हर चीज गांव में है, हर चीज हम कर सकते हैं। और उसके लिए गांव के लोगों का सोच विचार, इस गांव में क्या चाहिए, इस गांव में हम कैसे डेवलप ला सकते हैं, इस गांव में क्या कमी है, हम गांव को कैसे सपोर्ट कर सकें, आत्मनिर्भर से कर सकें, आदर्श गांव बना सकें, और गांव में जो अच्छे पढ़ते हैं उन बच्चों को कैसे हायर एजुकेशन में जोड़ सके, और गांव को क्राइम फ्री। गुरुजी का सोचना बहुत हाई है, 20 कदम आगे है बोली ना। तो ये सब करने के लिए ये मुहिम है गुरुजी का, और बहुत जोरों से हम लोग काम कर रहे हैं। जो लोग भी देख रहे हैं वो अपने तरफ से ही आना चाहिए कि हम भी प्रोजेक्ट भारत का मेंबर बने, क्योंकि प्रोजेक्ट भारत, इसके नाम से ही पता चलता है कि मैं देशवासी हूँ, मैं भारत का हूँ, और मैं भारत को और भारत का गांव को, शहर को रिप्रेजेंट करता हूँ। ये गौरव है, और ये हमारा प्रोजेक्ट अभी चल रहा है जोरों से। बिल्कुल, हम भी कहना चाहेंगे, जो भी हमारे युवक सुन रहे हैं और जो भी अपने गांव को सक्षम मजबूत बनाना चाहते हैं, वो प्रोजेक्ट भारत से जुड़ सकते हैं, और हमारे नजदीकी जो भी सेंटर हैं, आर्ट ऑफ लिविंग के टीचर हैं, उनसे संपर्क करके इसके बारे में जान सकते हैं और कैसे मेंबर बन के अपने गांव में परिवर्तन लाने का काम कर सकते हैं। और इसके साथ उनको ही इतना बड़ा सम्मान दिया जा रहा है। आपके उड़ीसा में एक बहुत बड़ा अच्छा काम हुआ है, जो ऑर्गेनिक फार्मिंग से, क्योंकि लोगों को आर्थिक रूप से मजबूती नहीं आ रही थी, पैसे का लगता था कि खेती जो है घाटे का सौदा है, और गुरुदेव ने ब्लेस करके इसके बहुत सारे मॉडल हमें उड़ीसा का याद है। 6000 से ज्यादा फार्मर्स जो हैं जिन्होंने गवर्नमेंट सर्टिफाइड ट्रेनिंग की है, और हार्ट ऑफ लिविंग ने इसमें पूरा बहुत अच्छा रोल अदा किया है। ऐसे मॉडल जी, फॉर्म खड़े आरपीएल होंगे। के जी आरपीएल से एसएसआरडीपी के तरफ से। उसमें क्या है, मैं भी करवाई थी अभी स्कूल्स में, जैसे कि अभी 200 टीचर्स एक साथ आरपीएल वाईटीपी किए। आप जैसे ऑर्गेनिक फार्मिंग बोल रहे हैं, करने के बाद 60,000 बच्चों को योगा सिखाना, पवित्रा सिखाना, हरा जो HIV एड्स का बारे में सिखाना, इतना इजी वे से हो जा रहा है। हजारों लोग, आप भी आए थे उड़ीसा, हजारों लोग ये प्रोजेक्ट से फायदा उठा रहे हैं। और मैं चाहती हूँ कि आगे भी ऐसा कुछ भी प्रोजेक्ट हो रहा है गुरुजी के माध्यम से आए, और पूरा भारत में अभी करोड़ों जो बेकार की समस्या शुरू हो गई है, उस सबको ट्रेन करके ऑर्गेनिक फार्मिंग भी करवाएंगे वाईडीपी के जरिए। गांव गांव में बहुत सारे ऐसा काम है जो गांव से आत्मनिर्भरशील हो सकता है। खेती ही एक माध्यम है जो हम 80% भारतीयों को खाना देगा, और खाना होने से ही बाकी काम बाद में हो सकता है। पहले हमें अन्न चाहिए, और इसके लिए गुरुजी पूरा तैयार हैं। जो भी आएंगे हाथ बढ़ाएंगे, हम लोग रेडी हैं एज ए कर्मयोग योद्धा के हिसाब से कुछ भी करने के लिए। बहुत बढ़िया है। आपने SSRDP के माध्यम से बहुत सारे युवाओं को स्किल फुल बनाया जा रहा है। गुरुजी कहते हैं कुशल युवा देश की तस्वीर बदल सकते हैं, और ऐसे युवाओं की पहचान करके, जिसमें आपके कालाहांडी डिस्ट्रिक्ट में परम PMKY सेंटर जो चल रहा है, और ऐसे हमारे बहुत से एरिया में बहुत से सेंटर चल रहे हैं। नो डाउट बहुत बढ़िया काम हो रहा है आपके क्षेत्र उड़ीसा से, और आपसे बातें करके बड़ा अच्छा लगा। और समय कैसे बीत जाता है देखिए पता नहीं कब चला, और घड़ी अभी बता रही है कि ये समय आज का यहाँ पूरा करने का टाइम आ गया है। और अभी आपको लग रहा है देख के कि आपको बहुत कुछ और भी कहने की जिज्ञासा है, और एक बार सेकेंड टाइम बुला लीजिएगा। हाँ, लेकिन हम ये चाहेंगे कि आप हमारे जो भी श्रोता देख रहे हैं, जो भी हमारे युवाचार, जो हमारे टीचर्स, हाँ बहुत सारे सीनियर टीचर्स जो देख रहे होंगे, जिनकी ब्लेसिंग गाइडेंस मिलता रहता है, वो भी आज आपको सुन के बहुत अच्छा महसूस कर रहे होंगे। तो हम चाहेंगे कि आज आप सभी लोगों के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे? बाप रे, मैं इतना बोलना चाहूंगी। मेरे जितने भी इसमें हमारे बहुत सारे स्वामी जी भी हैं, ब्रह्मचारी जी भी हैं, और मेरे बहुत सारे सीनियर टीचर्स, सबको इतना बोलना चाहूंगी कि चौपाल तो चौपाल है, चौपाल से देश बना है ना। चौपाल में बैठ के ही हम बोलते ना, पंच परमेश्वर पंचवटी, हाँ ऐसे ही चौपाल से ही देश की गठन और निर्माण की शुरुआत हुई है।
हम एक ऐसा चौपाल YDP कर्म योग की तरफ से रखे हैं। देवज्योति भैया और हमारे चौपाल के टीम को मैंने शुक्रिया करूंगी, गुरु जी को भी आई एम ग्रेटफुल कि ऐसा प्लेटफॉर्म दिए हैं। हमारे सब स्वामी जी, सीनियर टीचर्स, एडवांस कोर्स TTP टीचर्स, DSN टीचर्स, VTP टीचर्स, जितने भी टीचर्स हैं ना, सब आए और ये प्लेटफॉर्म में अपना जो भी सोच है ना समाज के लिए, देश के लिए करने का, वो रखें। और मुझे इतना पता है ना, सोचिए हमारे सीनियर टीचर एक से एक है, नितिन भैया है, विक्रम भैया है, संजय भैया है, देवज्योति भैया को भी मैं चाहूंगी कि कभी वो आए, हम सुनना चाहेंगे। वो मेरे इंस्पिरेशन है, मेरे मेंटर है, कि उनका एक बोली से ना बहुत कुछ बदल सकता है। इमीडिएटली मैं बोल रही हूँ, बहुत कुछ हो सकता है। बालकृष्ण भैया आप तो बुलाइए, वो रेडी हैं, आपको बुलाना है, वो सब आएंगे, क्योंकि ये हमारा चौपाल है। बिल्कुल, वो उनकी ही प्रेरणा और उनके ही मार्गदर्शन में ये कार्यक्रम चल रहा है। और इसी क्रम में हम आपको बताना चाहेंगे, जो भी श्रोता सुन रहे हैं, मेरे लिए भी बहुत सरप्राइजिंग है। और कल हमारे ऐसे ही अंतरराष्ट्रीय फैकल्टी के आर्ट ऑफ लिविंग के टीचर, जो DSN टीचर है, VDP टीचर हैं, और बहुत सारा उन्होंने नक्सल बेल्ट में काम किया है। बहुत उनके ऐसे ऐसे काम है कि जो हमें प्रेरणाप्रद बनाते हैं। हमें भी उनके साथ कुछ समय बिताने का, सेवा करने का अवसर मिला है। और कल वो हमारे अतिथि रहेंगे। हम चाहेंगे जो भी देख रहे हैं सभी लोग उनको बताएं अपने कर्मयोग समागम में कि नहीं, कल सब लोग अपना टाइम सेट कर लें कि कल उनसे मिलना है और उनके बारे में। कौन है बता दीजिए थोड़ा। हाँ, कल वो हमारे समीर भैया हैं, और है ना, तो बहुत ही बढ़िया उनके साथ रहेगा कल के समीर जौली जी। यस 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 यस। वाओ, हम वेलकम करते हैं समीर भैया। आप तो बड़ा इंस्पिरेशन हो हमारे देश के लिए। और सभी मेरे सीनियर टीचर्स जितने भी हैं, सब तो हर एक स्टेट में छाए हुए हैं, गुरुजी का फुल खिले हुए हैं, पूरा एक एक योद्धा है। सबको हम चाहेंगे कि एक नया लहर उठाएं। और गुरुजी तो 1.3 करोड़ लोगों तक पहुंचो बोले, मैं बोलती हूँ 1.3 करोड़ ओनली युवाओं को खड़ा करने का मौका मिला है। हम सबको होना चाहेंगे और देखना चाहेंगे, सुनना चाहेंगे, सीखना चाहेंगे। बिल्कुल, समीर भैया ऐसे हैं, वो छाप छोड़ते हैं। और हमारी उनसे पहली मुलाकात हुई तो भैया से हमने पूछा आप कहाँ से हैं, तो बोलते हैं भारत से हैं हम। और भारत के हर वीर को, हर युवा को ऐसा होना चाहिए कि वो भारत का है। तो एक अंदर से एक जोश और जज्बा आता है। कल हम सब लोग उनके साथ मिलेंगे और उनके अनुभवों को सुनेंगे, उनकी यात्रा को सुनेंगे। और बिल्कुल हम चाहेंगे सब लोग इसके बारे में वॉच पार्टी करें। और इस जो अपना ये कार्यक्रम हुआ है, इसको व्हाट्सएप ग्रुप में अपने अपने फेसबुक का पेज बनाएं, ट्विटर पे इसको शेयर करें। और लगना चाहिए कि देखो, आर्ट ऑफ लिविंग के युवाओं के माध्यम कितने अनुभव भरे पड़े हैं। गुरुदेव ने ऐसे ब्लेस करके एक एक लोगों को ऐसे तराशा है कि जो एकदम हीरे की तरह चमक रहे हैं, खुद का जीवन भी और सबका जीवन भी बना रहे हैं। और कर्मयोग आर्ट ऑफ लिविंग सेंटर की तरफ से मैं सभी दर्शकों को खैर पूर्वक सुनने के लिए और आगे जुड़ने के लिए सभी का धन्यवाद देता हूं। मैं बालकृष्ण, हम लोग कल मिलते हैं 9 बजे राइट टाइम। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव।